नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लगातार कई सारे लोग जुड़ते नजर आ रहे हैं और सभी की निगाहें इस पर टिकी भी हुई है। और इसी बीच आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ पूर्व आर्मी चीफ दीपक कपूर भी इस बार नजर आए, जिसे लेकर बीजेपी काफी हमलावर नजर आई और बीजेपी ने आदर्श घोटाले का मुद्दा उठाया। आखिर बीजेपी ने यह मुद्दा क्यों उठाया? दीपक कपूर का इस मुद्दे से यानी आदर्श घोटाले से क्या लेना देना है, इसके बारे में आइए विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में रविवार को पूर्व आर्मी चीफ जनरल दीपक कपूर शामिल हुए और इस यात्रा में जनरल दीपक कपूर के अलावा सेना के कई सारे पूर्व अफसर भी राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाते चलते नजर आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी हरियाणा से गुजर रही है। भारत जोड़ो यात्रा में जनरल कपूर के शामिल होने पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने कहा कि जनरल दीपक कपूर को महाराष्ट्र के आदर्श घोटाले में आरोपी बनाया गया था, लेकिन वे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दिख रहे हैं। प्रचंड ठंड और कोहरे के बीच भारत जोड़ो यात्रा सुबह करनाल के नीलेखेड़ी क्षेत्र के दौरा से शुरू हुई और बाद में यह यात्रा कुरुक्षेत्र जिले में प्रवेश कर गई। करनाल हरियाणा और सीएम मनोहर लाल खट्टर का निर्वाचन क्षेत्र भी है। यात्रा में राहुल गांधी एक बार फिर टी शर्ट में दिखे। इस दौरान राहुल गांधी के साथ सेना के रिटायर्ड कई दिग्गज भी नजर आए। कांग्रेस ने यात्रा की जानकारी देते हुए कहा कि यात्रा में पूर्व सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल आर.के. हुड्डा, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. नरूला, सेवानिवृत्त एयर मार्शल पी.एस. बंगू, सेवानिवृत्त मेजर जनरल सतबीर सिंह चौधरी, सेवानिवृत्त मेजर जनरल धर्मेंद्र सिंह, सेवानिवृत्त कर्नल जितेंद्र गिल, सेवानिवृत्त कर्नल पुष्पेंद्र सिंह, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल डी.डी.एस. संधू, ये सारे लोग शामिल हुए। अब कांग्रेस ने यात्रा की तस्वीर भी साझा की और इसी तस्वीर में राहुल गांधी की पूर्व आर्मी चीफ दीपक कपूर के साथ नजर आए। बता दें जनरल दीपक कपूर 30 दिसंबर 2007 को देश के आर्मी चीफ वो बने थे। अब ऐसे में राहुल गांधी के साथ पूर्व आर्मी चीफ दीपक कपूर की तस्वीर पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के नेता अमित मालविया ने आदर्श घोटाले का मुद्दा उठाया। अमित मालविया ने ट्वीट करके लिखा कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। कपूर को अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ आदर्श घोटाले में आरोपित किया गया था। इंक्वायरी कमेटी की राय थी कि सशस्त्र बलों को बदनाम करने के लिए उन्हें किसी भी सरकारी पद या कार्यालय को संभालने से वंचित किया जा सकता है। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर किस तरीके से ये आदर्श घोटाला आखिर क्या था। तो बता दें आपको कि आदर्श घोटाला 2011 में सामने आया था। इस घोटाले में एक निजी हाउसिंग सोसाइटी को कोलवा में एक प्लॉट पर 31 मंजिला कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एनओसी मिल गई थी। इस प्लॉट पर कारगिल युद्ध के नायकों और उनके परिवारों को घर मिलनी थी, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में उन्हें घर नहीं मिला। इस घोटाले के नाम आने की वजह से महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चौहान को भी अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। अब समझिए कि ये घोटाला यानी आदर्श घोटाला कितना बड़ा घोटाला है और किस तरीके से बीजेपी अभी इस पे लेके कह रही है कि राहुल घोटाले के आरोपी से इसमें मिल रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके सीधा लिखा, पूर्व सेना जनरल दीपक कपूर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। कपूर पर कुछ अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ आदर्श घोटाले के आरोप हैं। इन घोटालों पर बनी जांच समिति की राय थी कि सशस्त्र बलों को बदनाम करने के लिए उन्हें किसी भी सरकारी पद या कार्यालय को संभालने से वंचित किया जा सकता है। तो ये आदर्श घोटाला बड़ा एक घोटाला था, क्योंकि आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम के नाम से भी इसे जाना जाता है और ये घोटाला 2011 में सामने आया था। ये एक रियल स्टेट घोटाला था। दरअसल इस घोटाले में एक निजी हाउसिंग सोसाइटी को मुंबई के कोलवा में एक प्लॉट मिला। इस प्लॉट पर 31 यानी तकरीबन 31 मंजिला कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एनओसी मिल गई थी और इस सोसाइटी में बनने वाले फ्लैट कारगिल युद्ध के नायकों, विधवाओं और उनके परिवार को मिलने थे, लेकिन सोसाइटी के कई फ्लैट नेताओं और अफसरों को दे दिए गए।
और बाद में मार्केट रेट पर इसे बेच भी दिया गया। इसी घोटाले में नाम आने की वजह से महाराष्ट्र तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ी थी। अब ऐसे में आपको बता दें कि दीपक कपूर 11 जून 1967 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी के कमिश्नर बने थे। उसके बाद 74 मेडल रेजिमेंट के कमांडर अफसर भी वो रहे हैं। और इसके बाद आपको बता दें कि कई सारे पूर्व अफसर भी जो है इस यात्रा में शामिल हुए। तो ये यात्रा में जो शामिल हुए, बीजेपी ने इसे लेकर सवाल भी खड़ा, क्योंकि आदर्श घोटाला में दीपक कपूर का नाम भी जो है उछाला गया था काफ़ी। अब इस पर प्रतिक्रिया देखने के लिए भी मिली, लोगों की तरफ से भी, लोगों ने भी अपने तरफ से इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया साझा की। आपको बता दें कि एक व्यक्ति ने लिखा कि आदित्य जो है पित्ती ने लिखा कि बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब एक ही पक्षी के जो है पंख के सब एक साथ नजर आ रहे हैं। एक और भूपेंद्र जो है उन्होंने लिखा कि एक और एक्स आर्मी चीफ दीपक कपूर जो है इस जोड़ो यात्रा में जो इंक्लूड है, मतलब शामिल हुए हैं, जो कि आदर्श घोटाले में दोषी थे। उन्हें बताया गया था जितने भी करप्ट लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, जो एंटी नेशनल लोग हैं, जो एंटी हिंदू लोग हैं, जो टीटीजी है, ये सारे जो है भारत जोड़ो यात्रा के वो नग है, जेम है। एक और व्यक्ति ने इस पर जो है कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि दीपक कपूर भारत के बाजवा है, उनके करप्शन की कोई सीमा नहीं है। एक और व्यक्ति ने लिखा कि दीपक कपूर एक बिजनेसमैन ज़्यादा थे, एक जनरल से ज़्यादा वो एक बिजनेसमैन थे, और ये बहुत ही वाइडली नोन फैक्ट है, यानी इसको लोग भारी स्तर पर जानते हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आखिर राहुल गांधी ऐसे ही टेंटेड लोगों को आखिर अपनी रैली में क्यों बुलाते हैं, इनके रैली में ऐसे ही दाग लगे लोग आखिर क्यों नजर आते हैं। तो इसी तरीके से लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि ये कोई पहली बार या फिर कोई नई चीज़ नहीं है जब कांग्रेस इन तरीके से घोटालेबाज लोगों के साथ नज़र आ रही है। तो ये जो है कुछ लोग लिख रहे हैं कि दीपक कपूर जैसे घोटालेबाज आपके लिए क्या हीरो है दीपक कपूर। आपको बता दें कि आदर्श घोटाला में जो है पूर्व जो जनरल है यानी दीपक कपूर को दोषी बताया गया था। जो रिपोर्ट के मुताबिक हुड्डा और अधिकारियों ने इस इमारत में 9 जो है ऑब्जर्वेशन सर्टिफिकेट जारी किया था। हुड्डा तब महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के एरिया कमांडर के तौर पर जो है तैनात थे। और इसके बाद इसमें ये देखने के लिए मिला, मतलब जब जांच हुई तो जांच में सेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में 2 पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल दीपक कपूर और जनरल एस.सी. विज सहित अन्य अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया था। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में 4 लेफ्टिनेंट जनरल और 3 मेजर जनरल के नाम शामिल थे, और इन अधिकारियों में लेफ्टिनेंट जनरल एस सहिता, जनरल पी.के. रामपाल, जनरल शांतनु चौधरी, जनरल तेजिंदर सिंह और मेजर जनरल राम कंवर हुड्डा आदि का भी नाम शामिल था। तो साफ तौर पर समझ पा रहे होंगे कि क्यों दीपक कपूर का जो नाम है वो लगातार इसमें लिया जा रहा है, चीज़ें बताई जा रही है, सारी चीज़ें कही जा रही है। कांग्रेस पर भी इसे लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जनता भी इसे लेकर सवाल खड़े किए जा रही है, जो कि आदर्श घोटाले से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। क्योंकि साफ तौर पर जो चीफ है उनका नाम आदर्श स्कैम में आया था। कोर्ट जो है आर्मी कोर्ट की तरफ से ही उन्हें दोषी बताया गया था, उनका नाम इसमें इंक्लूड किया गया था। तो ये अपने आप में एक बड़ा आप कह सकते हैं आरोप है, और कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन मेंटालिटी जो है जो लोग कह रहे हैं उस तरीके से इसे देखा जा रहा है। तो भारत जोड़ो यात्रा में इनका शामिल होना अब बीजेपी समेत कई सारे और लोगों के परेशानी का कारण बनता नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।